जय हिंद फ्रेंड्स, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे परसेंटेज। और परसेंटेज में हमने आपको बताया था, इसके पहले परसेंटेज का 4 लेक्चर हो चुका है। ठीक है, पहला जो बेसिक हुआ था उसमें हमने आपको बताया था कैसे परसेंटेज के वैल्यू को निकालते हैं, कैसे सीखते हैं परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना हो या भिन्न से प्रतिशत में यदि आपको बदलना है तो आप उस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं अभिनय सर की क्लास की नोट्स। अभिनय सर का जो सीट है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ फिलामेंट पर कर रहे हैं। और हम अभी तक आपको 10 से 1 से लेकर 20 तक सवालों का पूरा डिस्कशन, पूरा बेहतरीन तरीका से डिस्कशन करा चुके हैं। अगर आपने उस वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अभिनय सर परसेंटेज सीट सॉल्यूशन करके होगा या अभिनय सर क्लास नोट्स करके सॉल्यूशन एक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। उस लिंक के माध्यम से आप जाके पहले शुरू से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 के वीडियो को लगातार देखिए, तब आप इस वाले क्लास को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखिए, मैथ्स को पूरा सीक्वेंसली पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ना एक क्लास एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है। मतलब टॉपिक वाइज पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब अब परसेंटेज का ज़्यादातर यूज आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी हो जाएगा, CISI में भी हो जाएगा, तो हर जगह इसका यूज हम लोग करेंगे। इसीलिए तो परसेंटेज पर पहला टॉपिक हमने परसेंटेज पर इसलिए लाया है क्योंकि परसेंटेज पढ़ लेंगे तो हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर हम सभी तरह के टॉपिक्स को पढ़ने में हमें आसानी होगी और हम जल्दी समझ पाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव में होता क्या है, कॉम्पिटिटिव में हमें कम टाइम में ज़्यादा सवाल करने होते हैं, तो हमें अपनी स्पीड को मेंटेन भी करना है। चलिए, ज़्यादा टाइम को बर्बाद ना करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो सवाल है सवाल नंबर 21, क्योंकि 1 से 20 तक हमने आपको सारे सवालों को एकदम पूरा बढ़िया से और एकदम अच्छे तरीक़े से पूरा एक यूनिक सॉल्यूशन आपका समझा दिया है। आप उसको जाके जरूर देखिए। चलिए, सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल 21 बोल रहा है कि एक विक्रेता को 15,000 की बिक्री तक 12% की कमीशन मिलता है। देखिए, जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। ठीक है, एक विक्रेता है, एक विक्रेता, ध्यान समझिएगा, एक विक्रेता है जिसको 15,000 रुपये पर 12% कमीशन फिक्स कर दिया गया है। यानी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 15,000 की बिक्री करता है तो उसको कंपनी 12% कमीशन देगी। ठीक है, यानी 15,000 का कितना कमीशन दे देगी वो? 12%। लेकिन कंपनी ने और भी एक शर्त रखा है, उसने बोला कि इससे ऊपर की बिक्री करेगा यदि वो, तो 1% कमीशन ज़्यादा देगा उसको। मतलब 15,000 से यदि ऊपर की अगर बिक्री वो कर रहा है, इससे ऊपर की बिक्री अगर वो विक्रेता कर रहा है तो उसको 12% के बदले 1% ज़्यादा यानी 13% कमीशन उसको कंपनी दे रही है। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको कमीशन यहाँ 12% मिल चुका है, जब 15,000 से ऊपर की कमाई करेगा तो यहाँ 13% कमीशन मिल चुका है। जब इस तरह कमीशन मिलते हुए तो उसकी जो टोटल कमाई है वो 7650 रुपये हो गई है। ठीक है, 7650 रुपये हो गई है। ठीक है, ठीक है ना। तो अब पूछा जा रहा है कि उसने कुल कितनी की बिक्री की। सवाल समझ गए आप? सवाल देखिए, सवाल आपको समझ में आ गया। अब समझना है अब हमें इसको कैसे बनाना है, क्या पूछना चाह रहे हो। देखिए, बात ये है ना कि यहाँ पे उसने कुछ बिक्री की है 15,000 की, यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा की बिक्री की है। अगर यहाँ पे वो वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो हम डायरेक्टली 15,000 आप प्लस इतना जोड़ देंगे तो हमारा कुल कमाई पता चल जाएगा। लेकिन हमें यही निकालना है। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको समझाता हूँ, बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका से, एकदम बेसिक तरीका से इस सवाल को बनाएंगे। बेसिक मेथड में क्या हो सकता है, तो हमने क्या किया कि हमने देखा जब उसने 15,000 की बिक्री की है तो 12% कमीशन उसको कंपनी ने दिया है। ठीक है, तो हम इसका 12% निकाल ही लेते हैं। तो 12% कैसे निकालिएगा? 15 का 12%। देखिए, परसेंटेज जो है ना, अगर इसको आप गुणा करेंगे 12% से तो 2 जीरो को काट देगा, और 15 बढ़ा होता है 180 और एक जीरो भी है। देखिए, 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बच गया, 1800 रुपया। यानी जब कंपनी ने ये बोला कि अगर तुम 15,000 रुपये की बिक्री करते हो तो तुमको हम 1800 रुपये इन हैंड दे देंगे तुरंत। ठीक है, लेकिन मामला ये हुआ है कि देखिए 1800 रुपया तो यहाँ ये कमा चुका है कि नहीं, लेकिन यहाँ टोटल कमाई कितनी की कर रहा है ये? 7650 रुपये की। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी तो कुछ कमाई किया होगा ना। ये कमाई और ये कमाई, दोनों कमाई मिलकर इतना कमाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ की कमाई को निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? तो टोटल कमाई कितना कर रहा है? 7650 रुपये की टोटल कमाई कर रहा है, और 1800 रुपये की कमाई यहाँ कर चुका है। इसका मतलब हम इसको निकाल सकते हैं 7650 माइनस 1800, घटा दीजिए इसको, तो हो गया 50, और यहाँ से आएगा तो 16 में से 8 गया 8,
और ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, यानी 5850 रुपये की यहाँ उसने कमाई कर दिया है। ठीक है, 5850 रुपये की। देखिए देखिए 50, 16 में से 8 गया 8, और ये हो गया 6, 6 में से गया 5। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं अगर परसेंटेज की बात करें, मतलब कि अगर 15,000 रुपये से ज़्यादा की कमाई उसने किया होगा तो उसको 13% कमीशन मिला होगा। परसेंटेज में मिला है 13%, लेकिन पैसों में कितना मिला है, रुपया में 5850। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये जो 13% है, ये 13% ही 5850 के बराबर होगा? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बताइए, बोलिए, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही 13% तो 5850 है। ठीक है, 13 से कटाइए इसको, 13 चौक के 52, 13 पचे 65, 4500। 1% की वैल्यू इतना आ गई, 100% की वैल्यू 45,000। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस विक्रेता ने कितनी की बिक्री की है, कितनी की बिक्री की है, डायरेक्ट बताइए। तो यहाँ पे इसने बिक्री की है 15,000 रुपये से ऊपर, यानी 45,000 रुपये की इसने बिक्री यहाँ पे की है। तो बताइए, तो 15,000 रुपये यहाँ बिक्री किया, 45,000 रुपये यहाँ बिक्री किया, टोटल बिक्री कितना का किया, 60,000 का। यही आपका क्या है, आंसर है। आया कुछ समझ में, बताइए, बोलिए, आया कुछ समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीका था, ये बेसिक तरीका था। क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या हम, अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो क्या हमें बेसिक तरीका अपनाना चाहिए या कुछ और भी तरीका है इसको जल्दी करने का? तो हाँ दोस्तों, इसका एक और तरीका है जल्दी करने का, वो हम सीखते हैं। ठीक है, पहले आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी। अब हम इसका बेसिक तरीका सीखते हैं। देखिए, बेसिक तरीका नहीं, सॉरी, सिंपल तरीका, बहुत ईजी तरीका। ये भी सिंपल है, ऐसा नहीं है भारी है, थोड़ा सा उससे स्पीड में हम लोग करेंगे। देखिए, समझते हैं उसको। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। हमें इतना तो पता चल चुका है कि 15,000 रुपये पे 12% कमीशन उसको मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? सोचिए, दिमाग सोचना है आपको। एरिथमेटिक में केवल सोच ही तो विकसित करना है। अगर आपकी सोच विकसित हो जाती है तो आप सवालों को यूँ बना लेंगे। बस आपको सोचना है, बस सोचिए। 15,000 रुपये पर 12% कमीशन इसको मिला है। उससे ज़्यादा की बिक्री करेगा तो 13% मिलता है। टोटल कमाई 7650। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे 12%, यहाँ पे 13%, यानी ये जो परसेंटेज जो ये कमा रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको बराबर कर दें, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम यहाँ पे कमाई को यहाँ पे 12% कर दें तो यहाँ भी 12% करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ 12% नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ का अमाउंट हमको नहीं पता है। अगर यहाँ का अमाउंट पता होता तो हम डायरेक्ट इसको 12% कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। अब आप सोच रहे कि आप इतना इस पे टाइम क्यों दे रहे हैं? इस पे टाइम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ऐसा 4 सवाल हम आपसे बनाएंगे। अगर एक सवाल पे अगर हम आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा देंगे तो इसके बाद से तीनों सवालों को आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइएगा। आप डेफिनेटली इस सवाल को बिल्कुल ईजी मेथड में बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम यहाँ पे 12% तो नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का अमाउंट नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो 13% से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो हम क्यों ना इसको छेड़छाड़ कर दें। हमने इसको 13% कर दिया। अब आपने कहा आपने इसको 13% किया, यानी 12% से 1% बढ़ा दिया। इसका मतलब आपने 1% इसको और कमीशन दे दिया। मेरी बात सुनिएगा, 1% उस विक्रेता को हमने और कमीशन ज़्यादा दे दिया। तो ज़्यादा दिया तो कितना उसको पैसा मिलने लगा, बताइए? 150 रुपया। यानी जो विक्रेता पहले 7,650 रुपये की कमाई कर रहा था, अब उस विक्रेता को हमने 150 रुपये की कमाई और बढ़ा दी। यानी अब ये टोटल कमाई कितनी करने लगा, बताइए? टोटल कमाई कितनी करने लगा? तो आप कहेंगे 150 रुपये ज़्यादा कमाई करने लगा, यानी ये 7800 रुपये ज़्यादा कमाई करने लगा कि नहीं? अब सवाल ये हो गया कि विक्रेता 100% की बिक्री करता है कि नहीं? उसमें 13% उसकी कमाई है और यहाँ पे टोटल कमाई 7800 रुपया है। यानी जो 13% की वो कमाई कर रहा है वही क्या है, 7800 के बराबर है। यानी 1% 600 के बराबर है, 100% 60,000 के बराबर है। बोलिए बोलिए, यूँ बना सकते हैं कि नहीं? इसको आप मेंटली सोच सकते हैं। यहाँ पे तो हमें आपको समझाना है, बताना है, तरीके सिखाना है। आप कैसे सोचेंगे, देखिए। अच्छा, 15,000 पे 12%, 13% हम यहाँ बनाना चाहते हैं, यानी 1% ज़्यादा कमीशन उसको देना चाहते हैं। 1% देंगे तो 15,000 का 1% 150 हो जाएगा, यानी 7650 रुपये कमा रहा है, 150 और कमाने लगेगा, इसका मतलब 7800 कमाने लगेगा। यानी 13% ही 7800 है, 1% 600, 100% 60,000। ओरली बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बताइए? ये सवाल ओरली बनाने वाला ही था, हम इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे।
बशर्ते आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट सीखना होगा, तभी तो आप ओरली सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले सवाल को आप खुद वीडियो को पॉज करके बनाइएगा, बिल्कुल बना पाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने वीडियो को पॉज किया, क्या आपसे बना? अगर बन गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना तो कहीं ना कहीं आप में एक कमी है। चलिए उस कमी को दूर करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 22, सॉरी सवाल तो हमने दिया ही नहीं। चलिए सवाल नंबर 22 देखिए, एक विक्रेता को 12,000 की बिक्री तक 7.5% कमीशन मिलता है। इससे ऊपर की बिक्री पर 1.5% कमीशन ज़्यादा मिलता है। यदि कुल कमाई उसका 4185 रुपया है तो उसने कुल कितने की बिक्री की? चलिए सोचते हैं। हम आपको बेसिक मेथड से नहीं बताएंगे, क्योंकि बेसिक मेथड हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब आपका ये कर्तव्य होता है कि आप बेसिक मेथड से उस सवाल को बनाइए, हम नहीं बनाएंगे। अब हम आपको सिखाएंगे डायरेक्ट जैसे एग्जाम में बनाना कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, जो ये 12,000 रुपये की पहले बिक्री किया है, ध्यान सीखिएगा, 12,000 की बिक्री पर 7.5% कमीशन उसको मिला है। जब इससे ऊपर की बिक्री करता है तो 2.5% कमीशन और मिलता है। 2.5% कमीशन और मिलने का मतलब कितना? 2.5% 1.5%, यानी 1.5% ज़्यादा मिलेगा तो कितना हो जाएगा बताइए? 9%। बोलिए। अरे भाई, अरे नहीं समझे। हमने कहा कि 12,000 रुपये पर 7.5% कमीशन उसको कंपनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जैसे ही इससे ऊपर की कमाई करने लगा तो उसको 1.5% कमीशन और कंपनी ने दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5% ज़्यादा यानी 9% उसको मिलने लगा। तब उसकी कमाई कितनी हो गई है? कमाई देखिए 4185 कमाई हो गई है। कितनी कमाई हो गई है बताइए? 4185 रुपया कितनी कमाई हो गई है। तो कुल बिक्री कितनी की? देखिए कैसे बनाएंगे। हमने आपको क्या सिखाया था बताइए? सोचे, दिमाग में सोचिए, दिमाग में। 9%, यहाँ भी 9% हम बनाना चाहते हैं, यानी इस विक्रेता को हम कितनी ज़्यादा कमीशन और देना चाहते हैं? 1.5% ज़्यादा कमीशन और देना चाहते हैं। तो अभी तो ये 9% हो पाएगा? बोलिए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इसको 9% हम बनाना चाहते हैं, तो आप दिमाग ओरली सोचिए। परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा कि नहीं काट देगा? 12 9 108, 1 जीरो बचा हुआ है 10,080। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोचेंगे तो दोस्त आप सवाल नहीं बना पाएंगे जल्दी। ठीक है, सोचना है। परसेंटेज 2 जीरो को काट दिया, 12 9 108 यानी 10,080 रुपया की कमाई हम उसको और करवा दिए। नहीं समझे? समझना होगा। देखिए ध्यान समझिए, आप देखिए ध्यान समझिए। यहाँ पे 9% कमीशन का हमारा था, यहाँ भी हम उसको 9% का ही कमीशन देना चाहते हैं। इसका मतलब 1.5% कमीशन हम ज़्यादा दे दिए, है ना? 1.5% कमीशन हमने क्या कर दिया? ज़्यादा दे दिया। तो हम यहाँ पे 9% नहीं निकालेंगे। यही तो आप मिस्टेक करते हैं, यही मिस्टेक आपको नहीं करना है। देखिए दोस्त समझिए, 9% आप बनाना चाहते हैं, इसका मतलब 7.5 से कितना ज़्यादा आपने उसको कर दिया? 1.5%। आप लोग करेंगे 9%, आपसे हो जाएगी वही गलती। यही गलती तो आपको नहीं करना है। ठीक है, तो अब 1.5% इसको हम और कमीशन दे देते हैं। 1.5% और कमीशन देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए परसेंटेज 2 जीरो काटेगा कि नहीं? 10 जीरो काट देगा। 15 बराह 180, 15 बराह 180। अब ये 180 रुपये की कमाई और करने लगेगा, तो जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा? 5 8 8 16 43 65। बोलिए। अरे भाई नहीं समझे, नहीं। पहले 4185 रुपये की कमाई कर रहा था, अब 1.5% कमीशन आप उसको ज़्यादा दे रहे हैं, तो 180 रुपये तो ज़्यादा कमाने लगा ना। इसका मतलब 180 रुपये की कमाई और करने लग जाएगा। तो कितना कमाई करने लगा? 43 65। यानी इसका मतलब अब सवाल ये रह गया कि वो 9% की कम पाता है, तो उसकी कमाई कितनी है? 43 65। 100% सामान बेचता है, 9% उसके घर में जाता है, उसके जेब में जाता है, उसी की वैल्यू कितनी है? 43 65। कटाइए इसको, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 8 72, 9 5 45। 1% की वैल्यू कितनी है? 485। 100% 48 500। खत्म। बोलिए, क्या आप मेरे साथ लिंक कर पा रहे हैं? अगर आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे, तो बहुत ही बड़ी परेशानी आपको होने वाली है। समझना होगा। देखिए ओरली सोचते हैं इसको। 12,000 रुपया पे 7.5% कमीशन, उससे ज़्यादा पर 9% कमीशन, 1.5% कमीशन बढ़वा दिया हमने, तो उसको 180 रुपये ज़्यादा मिलने लगा। यानी पहले कमाई कर रहा था 4185 की, अब कमाई 180 की करने लगेगा। इसका मतलब वो कमाई 4365 की कर रहा है,
यानी ये 9% ही 4365 के बराबर होगा, तो 1% 485 के बराबर, 100% 48,500 के बराबर। बोलिए बोलिए, समझ में आया कुछ? स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप पूरे फॉर्म से बनाएंगे। चलिए अगला सवाल, सेम कॉन्सेप्ट पे है। अगर आप नहीं बना पाएंगे तो बहुत ही दिक्कत है। सेम कॉन्सेप्ट पे देखिए, सवाल समझिए क्या कर रहे हैं। करें कि एक विक्रेता 20,000 की बिक्री पर, देखिए एक विक्रेता है जो 20,000 की बिक्री पर 9.25% उसको कमीशन मिल रहा है। जैसे ही उसने 20,000 से ऊपर की बिक्री किया तो 0.75, इसका मतलब हो गया 10%। कितना ज़्यादा मिलने लगा? 0.75%, तो कितना हो जाएगा? 10%। तब उसकी कुल कमाई 6170 है। अब बताना है उसने कुल कितने की बिक्री की, यही पूछा जा रहा है। तो आपका क्या कर्तव्य है? आप इसको 10% बनाइए। 10% बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा बताइए? यानी आपको बढ़ाना पड़ेगा 0.75% से बढ़ाना पड़ेगा। परसेंटेज 2 जीरो को काट देगा और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो को ये काट देगा। 75 दूना होता है 150, यानी वो कमाई अब कितना करने लगेगा? 150 की। 150 मतलब 0 7 5 12 63 2, यानी अब कमाई कितनी करने लगा वो? 10%। 10% की वैल्यू कितनी है? 63 20। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 63,200। खत्म। स्पीड तो नहीं हो रहा? बोलिए। आपको जब मैंने शुरू में पहला जो सवाल बताया था, सवाल नंबर 21, वहाँ पे हमने आपको समझाया था कि वहाँ पे हम आपको इतना धीरे धीरे क्यों बता रहे थे, क्योंकि उसके बैक टू बैक आपको 3-4 सवाल इसी टाइप का करना था। ये आपके सामने है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल नंबर 24। अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, ठीक है? यहाँ तक एक टाइप का 3 सवाल हमने आपको समझा दिया कमीशन वाले पे। इससे पहले भी हमने आपको बताया था, वहाँ पे वो कंपनी को पैसा दे रहा था, यहाँ पे वो पैसा खुद ले रहा है। 2 तरह के सवाल इस पे बन सकते हैं। दोनों सवालों का टाइप और दोनों सवालों का एक बेहतरीन तरीका आपको हमने समझा दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको वीडियो को पीछे करके एक बार और देखने की ज़रूरत है। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आपका माइंड सही है। चलिए सवाल नंबर 24 समझते हैं। सवाल नंबर 24 पे आ चुके हैं। 24 क्या कह रहा है? थोड़ा आवाज़ का प्रॉब्लम होगा क्योंकि बाहर थोड़ा काम चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा मदद करेंगे। हो सके तो आज हम 5 ही सवाल करें क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्ला भी हो रहा है। चलिए देखिए, अरे एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। यानी कंपनी ने पहले फिक्स कर दिया है कि अगर तुम 7% की बिक्री करोगे तो कमीशन तुमको हम देंगे। मतलब तुम बिक्री करोगे इतना तो 7% का कमीशन दे। कुल बिक्री पर टोटल तुमने बेच दिया तो उस पर तुमको हम 7% कमीशन देंगे। चलिए पहले इसी लाइन को सीख लेते हैं। उस कंपनी ने बोला है कि कुल बिक्री पर 7% की कमीशन तुमको देंगे। हम मान लेते हैं कि X मिला है। हमने क्या मान लिया? X मिला है, ठीक है। अब विक्रेता ने कह दिया कि भाई ठीक है, कुल बिक्री अगर नहीं हो पाया, होता है कभी कभी ऐसा, आपके साथ भी होता होगा, टारगेट दिया जाता है और आप उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट विक्रेता ने कहा कि यार कम से कम एक टाइम फिक्स कर दो, एक अमाउंट फिक्स कर दो, उस अमाउंट पर हम कुछ पैसा हमको दो ताकि मेरा घर चले, ठीक है ना। तो उसने तब कंपनी ने क्या बोला कि वह विक्रेता को 3,000 रुपये निर्धारित कर देती है और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4%। यानी उसने ये बोला कि 10,000 अगर तुम बिक्री करोगे तो तुमको 3,000 कंपनी देगी। अगर इससे ऊपर की बिक्री करते हो, 10,000 से ऊपर की बिक्री, तो तुमको 4% कमीशन कंपनी देगी, ठीक है। तब उसको 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यानी पहले जो मिल रहा था एक से अब कितना मिलने लगा? 700 रुपये ज़्यादा मिलने लगा। तो करेगा उसने कुल कितने की बिक्री की? सवाल यही है। फिर से एक बार सवाल समझ लीजिए। कंपनी ने बोला है कि अगर तुम कुल बिक्री कर देते हो तो तुमको हम 7% कमीशन देंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन उस विक्रेता ने कहा कि यार कुछ फिक्स अमाउंट कर दो ताकि वहाँ तक हम बेचें तो कम से कम हमको एटलीस्ट कुछ तो पैसा मिले ताकि मेरा घर बाहर चले। तो वहाँ पे उसने बोल दिया है कि 10,000 रुपये की तुम अगर बिक्री करते हो तो तुमको 3,000 रुपये की मतलब कमीशन हम देंगे। अगर उससे ऊपर की बिक्री करते हो तो 4% कमीशन हम और देंगे। यानी जितना तुम बेचोगे उसका 4% यहाँ कमीशन मिलेगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा देखिए समझाते हैं आपको। तब उसको 700 रुपये पहले से ज़्यादा मिलने लगा।
हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4% है ना, क्या आप यहाँ पे 4% का कमीशन बना सकते हो? कहने का मतलब कितना हो गया? 4% कमीशन बनाओ। 4% कमीशन अगर तुम बनाते हो तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4% 2 जीरो कट गया, 400 रुपये। यानी हम चाहते हैं कि उस विक्रेता को हम 4% का ही कमीशन दें। अब तुम कहोगे कि यार यहाँ 3000 क्यों नहीं बना पा रहे हो, तो यहाँ कैसे बनाएंगे बताइए? अमाउंट पता है तुमको? अरे भाई यहाँ 10,000 से ऊपर, कितना ऊपर हमें नहीं पता है, लेकिन 4% यहाँ बनाना आसान है, तो हमने यहाँ अपना दिया। हम कंपनी को हर हाल में 4%, मैंने हम विक्रेता को हर हाल में 4% की ही कमीशन देंगे, ठीक है। इसका मतलब कितना हमने कम कर दिया उसको यहाँ पे पैसा कितना कम कर दिया? तो आप कहोगे 2600 रुपया आपने कम कर दिया। तो इसका मतलब पहले जो 700 मिल रहा था, x प्लस 700 मिल रहा था, अब उसमें भी कमी आ जाएगी, यानी 2600 की कमी आ जाएगी। यानी अब कितनी की कमी आ गई? तो x माइनस, चलिए इसको एक, यानी अब मामला यहाँ ये हो गया है कि अब हम उस विक्रेता को ओवरऑल, चाहे वो 10,000 बेचे या 10,000 से ऊपर कितना भी बेचे, हम उसको 4% का ही कमीशन देंगे। तब उसको पहले जो पैसा मिलता था उससे 1800 रुपये घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 2600, ठीक है ना। 16 9 7 16 1900 रुपये, 1900 रुपये, ठीक है। 19 7 16, ठीक है ना। 1900 रुपये ज़्यादा मिलने लगा। एक मिनट, देखिए कुछ सवाल में मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक यहाँ ये हुआ है कि 700 रुपये नहीं मिल रहा है उसको ज़्यादा, यहाँ 800 रुपये मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग 800 रुपये कर देंगे, तब यहाँ कितना हो जाएगा बताइए? 1800। बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, सवाल पढ़ने में दिक्कत हो गई थी। 24 के बदले 25 वाला ये देख लिया गया था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, 2600 रुपये कम हो गया, यानी यहाँ पे उसको 1800 रुपया, अब पहले जितना अमाउंट मिलता था उस अमाउंट से 1800 रुपये कम मिल रहा है कि नहीं? यानी अब वो पहले भी यही तो बोला गया था ना, कुल बिक्री पे अगर वो 4% की कुल जो बेचेगा, अगर उसका 4% को कमीशन मिलेगा तो उसको पहले की अपेक्षा 1800 कम मिल रहा है, लेकिन 7% बेच रहा है तो x मिल रहा है। यहाँ से कितना कम कर दिया? 3%। यहाँ से कितना कम हो गया? 1800 रुपया, यानी 3% किसके बराबर हो जाएगा? 1800 के बराबर। 1% 600 के बराबर, 100% 60,000 के बराबर। बोलिए बोलिए। देखिए एक बार और समझाते हैं आपको, थोड़ा सा हमको लगता है कि आपको दिक्कत हुआ होगा समझने में। हमने ये बोला कि कंपनी ने ये फिक्स कर दिया है कि अगर तुम 7% बेचोगे कुल बिक्री पर तो तुमको हम 7% कमीशन देंगे। हमने बोला कि ठीक है, 100 रुपये हम मान लेते हैं। हमने माना कि हमारी कमाई कितनी है? x। लेकिन कंपनी ने ये भी बोला, एक शर्त रखा कि अगर तुम 10,000 की बिक्री कर दोगे तो हम तुमको 3,000 रुपये तुरंत दे देंगे। 10,000 की बिक्री पर 3,000 रुपये तुमको तुरंत मिलेगा, ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे वो 3,000 की बिक्री कर रहा है, लेकिन कंपनी ने ये भी बोला कि अगर 10,000 से ऊपर की तुम अगर बिक्री करते हो तो तुमको 4% का कमीशन देते हैं। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हम इसको तो बना नहीं सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। यहाँ पे हम 4% का कितना है वो नहीं निकाल सकते, तो हमने इसी को 4% बना लिया। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम इसको 4% का ही कमीशन देना चाहते हैं टोटल बिक्री पर, टोटल। यानी अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें, चाहे आप 10,000 का बेचो या 10,000 से ऊपर का बेचो, तुमको 4% कमीशन कंपनी देगी। यानी पहले जो पैसा उसको 800 रुपये ज़्यादा मिलता था, अब उसमें 2600 रुपये कम पैसा उसको मिलने लगेगा। 2600 रुपये कम मिलने लगे। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले वो 100 रुपये की कमाई करता था, अब x की बदलाए 1800 रुपये कम कमाई करने लगा। इसका मतलब जो उसकी परसेंटेज है, जो उसकी कमाई है 3% में घटी है। 3% परसेंटेज में कितना घटी है? 3%। पैसों में कितना घटी है? 1800। 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू 1800। एक सवाल और है, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 25। चलिए नोट कीजिए इसको, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल,